हम लालू जी को वोट देंगे। क्यों? लालू जी हमको चलने के लिए रास्ता दिए। लालू जी तो 15 साल पहले सरकार से बाहर हैं, चलने के लिए रास्ता तो अभी तो उन्हीं का आप खड़ा हुए तो हम उन्हीं को गुण गावेंगे। नहीं। तो लेकिन ये तो रास्ता तो उसके बाद कहा जा रहा है नीतीश सरकार 15 साल में रोड नहीं, सड़क बनाया। नीतीश सरकार हम लोग का कुछ नहीं किए। क्या नाम है आपका? जी विनोद राय। लालू जी के लिए हम मरबे करेंगे। लालू जी के लिए क्यों मरवे करिएगा? सर लालू जी बहुत कुछ हमको किए हुए हैं। क्या? बैठने के लिए चप्पल निकाल के आपको साथ हमको बैठना था, मगर आप हमको लालू जी के साहिबी में हम चप्पल पहिर के आपको नजदीक पहुंच गए तो हमको कम हुआ। लालू जी हमको इतना तक कर दिए तो कम बोलने का अधिकार भी दिए। ये देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। इन्होंने कही है कि लालू जी ने हमको चप्पल पहन के आपके पास बैठने का अधिकार दिया, ये कह रहे हैं, और नहीं तो हम चप्पल उतार के बैठते थे। ये वही बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाली कहानी है, पिछड़े और सवर्ण वाली। और वो कि जो फॉरवर्ड मानसिकता के लोग या जो ऊंची जातियां थी उनके सामने जब लोग आते थे तो आप साहब बाबू साहब के सामने चप्पल उतार के आइए, ज़मीन पर बैठिए, आप खड़े नहीं हो सकते। तो उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं ये मान सम्मान लालू यादव ने दिया कि हम चप्पल पहन के आपके सामने आ सकते हैं, यही कह रहे हैं। जी सर, यह इतना बात मेरा है। तो ये कैसे क्या क्या किया लालू ने यादव ने जिससे ये हुआ? जी लालू जी के सामने में आप हमरा हम चप्पल पहन के चल ही नहीं देते रही है। हमके उनकोरा कृपा से हम सब चप्पल पहिर के आपसे बात भी किए, बैठे आपको न। हाँ मतलब हमको क्या कह रहे हैं? जी ना। किनके लिए ये बात कर रहे हैं आप? जी सारी यादव लोग के। हाँ इसी के लिए हम सब लालू जी रट रहे नहीं, हैं। कौन आपको चप्पल पहन के नहीं बैठने देता था? जी भूमिहार भाई लोग। देखिए ये कह रहे हैं कि भूमिहार भाई लोग चप्पल पहन के इनको नहीं बैठने देता था। जी अच्छा, सर। तो यहाँ भूमिहार बहुत है। जी हाय अगल बगल में हम सब जाते थे तो नहीं हम लोग का बैठने देता था। अच्छा, इसके चलते तो ये जो है जातीय स्वाभिमान का सवाल है। इनका कहना है कि जो इलाके में जो दबंग लोग, भूमिहार लोग दबंग लोग हैं। हाँ जी सर। तो जो इधर देख के बताइए, आप बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं। तो जो दबंग लोग थे उनको चप्पल पहनकर सामने नहीं जाने देते थे या सामने नहीं बैठने देते थे। हैं? जी ना। बहुत बड़ी बात कह दी आप। जी सर, तो इसी के लिए हम सब लालू जी के लिए वोट के लिए मरेंगे, लड़ेंगे, देंगे वोट। यह बात है। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। चलिए की कह रहे लोग केकरा वोट? केकरा लालू छोड़ के ककरो नहीं पड़ते थे। लालू तो चुनाव नहीं ले रहे थे। हाँ ले रहा थे गठबंधन। हाँ गठबंधन। हाँ गठबंधन ले किया तनी वजह बतबो। ओकरे सब कुछ वक्ता करल छी, जखनी बड़का लोग के नहीं कुछ चितवे थे लोग छोटका। अच्छा। हाँ ओकरे वक्ता करल छी लालू एक। हाँ ये किसी को झुका कर को प्रणाम मत कीजिएगा, एकदम अपना ठाठ बांध से रहो। हाँ कहल वह कहल के कि जे हम बिहार में हम एक बस्ती में हम फूस के घर नहीं रहने के लिए देंगे, सबको घर बनेगा ईटा को, ओकरे को कहे छिए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है रामजी तांती। रामजी तांती। रामजी तांती। देखिए ये रामजी तांती साहब कितनी बड़ी बात कह गए कि लालू का ही किया हुआ है कि बड़का आदमी के साथ सामने झुक के पैर नहीं करना है और किसी को नहीं, मतलब क्या चितना, कौन वर्ड बोलो कि बड़का आदमी की नहीं करे अच्छे। बड़का आदमी के साथ में झुक के प्रणाम नहीं करना है, अपना ठाठ बांध से रहो। ठाठ से रहो, रखिएगा नहीं। हाँ ठाठ से रहो। बड़का आदमी मतलब ऊंची जाति सवर्ण जो भी कहें, उनके सामने झुकना नहीं है, किसी को किसी की चिंता परवाह नहीं करनी है। इनका कहना है ये हैसियत, ये अधिकार, ये स्वाभिमान, ये नैतिक बल लालू यादव ने दिया ये गांव के, ये कह रहे हैं। और ये बहुत बड़ी वजह है जहां जो उस दौर में अगर सामाजिक बदलाव, सामाजिक क्रांति मंडल के बाद जो कुछ हुआ उस परिवर्तन का ही जिक्र करते हुए हवाला दे रहे हैं। क्या नाम बताया फिर से? रामजी तांती। रामजी तांती। पिछली बार किसको वोट दिए? पिछली बार तो दिया मोदी को दिया था। तो अबरी किया बदल रहा लो? अबरी वो कर्म नहीं कर रहे। अच्छा। गरीब को जान ला रहे, खून चूस रहे गरीब के हर तरह से। सब चीज से जो लोग बाहर जा रहे, अखन रेल बंद है, अखन 5-5 रुपया बस के दग जाए आवे 5-5 रुपया रेल भाड़ा। ये भी कह रहे हैं कि पिछली बार मोदी के नाम पे वोट दिए, लेकिन इस बार कह रहे नहीं देंगे क्योंकि खून चूस लिया गरीब को। ये इनका कहना है, मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ मैं सिर्फ ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, दुभाषिया का काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये बेगूसराय की भाषा में बोल रहे हैं। और
आर की बोलबे। तो आर की तकलीफ छो यहाँ? तकलीफ छै जे महंगाई जे केने छै, वही से तकलीफ छै बेसी। हर एक चीज महंगा केने छै। अच्छा, तो एक बार सब तरफ घुमाओ, गांव फिर से बोलो, कौन गांव भेले? घाघरा। घाघरा। तो के उम्मीदवार छे यहाँ? तोरा पता छो के उम्मीदवार छे यहाँ? तो तेजस्वी या आरजेडी के उम्मीदवार नहीं छे यहाँ, सीपीआई के उम्मीदवार। एक छै सूर्यकांत पासवान। अच्छा, सीपीआई है, चूंकि गठबंधन है यहाँ। ये कि मतलब चुनाव में किसको वोट? इधर देख के बोलो। लालू को देंगे वोट। कहाँ है? इधर देख के बोलो। कहाँ है? लालू 2 रुपये आलू हमको सब खिलाए हैं, मोदी खिलाए हैं 50 रुपये आलू। इधर इधर देखो, इधर देख के बोलो। बस ये कह रही है कि मोदी 50 रुपए आलू इनको खिला रहे हैं। हाँ। तो, नहीं तो और क्या मुद्दा है? आर की मुद्दा छे चुनाव ले? आर मुद्दा की मतलब किया लगे छो कि तो लालू चुनाव नहीं लड़ रहे किनन उनके लालू के बेटा जमाना में खूब बढ़िया रहे सब चीज। लालू के जमाना में बढ़िया रहे, सब चीज मिले रहे सस्ता, लोग गरीब लोग जिये रहे। आई मोदी के जमाना में अले सब चीज महंगा, स्टैंडर्ड बड़का लोग छिए मोदी, छोटका लोग को कोई देखे वाला नहीं। ये कह रही है, बेगूसराय की भाषा है कि लालू के जमाने में सस्ता था, मोदी के जमाने में महंगा है। स्टैंडर्ड लोगों के लिए मोदी बढ़िया है, गरीब लोगों के लिए मोदी नहीं है, ऐसा इनका कहना। लोग छिए वो वोट है बार चुनाव में हमें केकरा देबे? लालू एक देबे हमें वोट। लालू हाँ। लालू सब चीज ठीक रहे। मोदी सरकार नहीं छे बढ़िया। मोदी सरकार गरीब हो ना केना छे बढ़िया? तो लालू तो चुनाव नहीं ले रहा कि चुनाव तो उनकर लड़का छे न लड़े। किया है तनी बताओ ना। अब देखिए न, यह की बतेबे? सरकार कहियो वोट। हैं? क्या कर रहे हैं? मतलब हर बार एगो सरकार रहे छे ने, तो उनकर मनोबल बढ़ के बहुत बह जाए छे। बदलते रहते सरकार ठीक रहते। नौकरी या जे पढ़ ली। अब देखिए, एक मिनट, क्या नाम है आपका? क्या नाम? की नाम बोलो? नाम बोलो तनी, कोई बात नहीं। जानकी देवी नाम। जानकी देवी देखिए गांव में कह रही हैं कि हर बार सरकार बदलना चाहिए। एक सरकार रहती है लगातार तो उसका मनोबल बढ़ जाता है, इसलिए सरकार बदलना चाहिए। तो देखिए चेतना का स्तर कि गांव की महिला भी समझ रही है कि सरकार थोड़े थोड़े दिन पर बदलना चाहिए। कि उनका वोट देवे, हमरा लाभे नहीं तो वोट दे की होते? केकरा वोट देबे तो लाभ हो जेतै? किनका वोट देवे? अब री सरकार बदले के छै, वो जे 5 साल में जे करथनी फिर बदलते सरकार 5 साल तक न। देखिए फिर क्या कह रही है लेडी कि सरकार बदले छे, सरकार बदलना है, जो नहीं करेगी सरकार फिर 5 साल में बदलेंगे, 5 साल ना। लेकिन बिहार में तो 15 साल से 15 साल पिछले। हाँ तो है ना, बुझल नहीं आवे छे हमरा हरिजन, तब न हरिजन से वोट ले जाए छतनी। हरिजन के बा चटनी नहीं चाट रहल खाने सब हरिजन के बोझ फुसला के ले जाए। हाँ फुसला के हमरे से सरकार बने छतनी, हमरे जा धरती मुड़ी रगड़ के मारे छतनी। फिर सुनिए, मैं सिर्फ ट्रांसलेशन, 1 मिनट जाइए ने की नाम बोलो, फिर से बोलो। हमारा नाम नूतन देवी है। नूतन देवी। फिर देखिए कि हर जन से सरकार बनती है, हम ही लोग से सरकार बनती है, वोट लेके चले जाते हैं, फिर जमीन में सिर हमारा ही घिसटते हैं। तो ये चेतना तो है। अब ये चेतना क्या गुल खिलाएगी ये देखने की बात है। और यही मताधिकार की चेतना जिस दिन देश की बहुत बड़ी आबादी में हो जाए, गरीबों में हो जाए, पिछड़ों में हो जाए, अति पिछड़ों में हो जाए और ये समझदारी हो जाए, लोकतांत्रिक अधिकार के इस्तेमाल के पहले अगर समझदारी हो जाए तो शायद सत्ता भी बदलेगी, सत्ता को समझ में भी आएगा और इनका ऐसे इस्तेमाल भी नहीं होगा सिर्फ वोट बैंक की तरह कि चुनाव के मौसम में आए, कुछ हसीन सपने दिखाए और उसके बाद वोट लिया और फिर 5 साल चंपत। चुनाव जीतने के बाद आता है यहाँ विधायक? नहीं, वो तो जीत कोई नहीं सर घूर के आता है यहाँ देखने के लिए एकदम। कोई विधायक हुआ, कोई भी नेता हुआ, जीतने के बाद अपना काम बनता, दुनिया जाए बाहर में, अपना सेम टू सेम काम हो गया बस, उसके बाद कुछ नहीं। मान लियो कि एगो के नाम है कार्ड पर, राशन कार्ड पर, और 4 गो के नामे नहीं थे, 1 गो के नाम थे। अब इनके परिवार में 4 लोग हैं, इनका कहना है 4 में से 1 का ही नाम है, 3 का। 1 गो के नाम है और 4 गो के नामे नहीं। 5 में से 1 आदमी का नाम है राशन कार्ड में, बाकी 4 का नाम नहीं। अब ये सब तरह तरह की मुश्किलें और परेशानी है और चूंकि गरीब लोग हैं, इनके पास नेता चुनाव के समय ही आते हैं, उस समय बहुत कुछ कहते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो फिर अब चुनाव के समय हम लोग आए, पत्रकारों की भी ये दिक्कत है, हम सब लोग इनके पास भी चुनाव के मौसम में हम लोग भी आते हैं, तब पता चलता है कि दरअसल इनकी जिंदगी कितनी बदरंग है, कितनी मुश्किल है, कितनी परेशानी से जूझते हैं। और इस महिला को मैं एक बार जाने से पहले आपको सलाम करता हूँ। ये समझदारी होनी चाहिए, ऐसे ही आपस में बात करिए तो नेता भी जल्दी नहीं ठकेगा।